औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम को मालूम है कि आज 11 नवंबर को पूरे हिंदुस्तान में बड़े ज़ोर व शोर के साथ कौमी तालीमी दिन मनाया जाता है। हमें फ़ख्र से कहना चाहिए कि आज के दिन के मेन वजह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनकी पैदाइशी दिन पर हमारे हिंदुस्तान में ये दिन मनाया जाता है। तकरीबन 350 साल अंग्रेज़ हमारे देश पर हुकूमत किए, हमारे अवाम पर बहुत सारे जुल्म सितम किए। उस दौरान हिंदुस्तानियों को न तो आज़ादी थी न कि किसी काम में आज़ाद थे। अंग्रेज़ हमारे देश पर हुकूमत करने के दौरान हमारे अवाम को, हमारे पब्लिक को न तो सही तालीम दी न तो सही सहूलतें दिए। तो उस दौरान बहुत सारे एजुकेशन कमीशंस, एजुकेशन रिपोर्ट बनाए गए। उन तमाम एजुकेशन रिपोर्ट्स में सिर्फ हिंदुस्तानियों को गुलामी करने में क्या है नहीं मशगूल थे। साथ ही साथ उस दौरान न तो हिंदुस्तानियों को बड़े ओहदे मिले न ही आज़ाद थे। बहुत सारे कई हमारे हिंदुस्तान के रहनुमा जैसे कि महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे आज़ादी के रहनुमा आज़ादी के लिए बहुत सारे जद्दोजहद किए। कई मरतबा उन्होंने जेल को जाना पड़ा, कई जुल्म सितम उन पे हुआ। तो उस दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे शख्सियत के तौर पर उभरे जिन्हें उस वक्त तालीम का सितारा भी कहा जाता था। आखिरकार बहुत सारे जद्दोजहद के बाद में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तानियों के हाथों में हिंदुस्तान की हुकूमत चलाने का मौका मिल गया। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने। उस दौरान बहुत बड़ी चर्चा हुई। हर एक वज़ीर यानी खासकर कहने तालीमी वज़ीर कहने किसको मनाया जाए, बहुत सारे हिंदुस्तान के रहनुमा थे। आखिरकार महात्मा गांधी जी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम कहनी पेश किया। तो इसलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन से ही बहुत ही माहिर थे। उन्होंने 1828 में मक्का में पैदा हुए। अपनी कम उम्र में बहुत सारे आला तालीम हासिल की। बाद में आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बने। तकरीबन 11 साल तक हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर बने। तो उस दौरान हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी एजुकेशन रिपोर्ट जो अंग्रेज़ों की थी, तो इनके दिमाग में 11 साल एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद में तालीमी दौर के नई सोच, हिंदुस्तानियों को किस तरह तालीम चाहिए, तो इसके बारे में क्या है नहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन्होंने कई काम अंजाम दिए। तो इसीलिए आज हिंदुस्तान में 11 नवंबर, हर साल 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पैदाइशी दिन पर कौमी यौम तालीम का नहीं मनाया जाता है। तो हमें ये ज़रूरत है, ख़ासकर हमारे कौम में, हमारे बच्चों में तालीम बहुत कम है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़हब का मवाज़िना करने पर सबसे
तालीमी खवाइंदगी मुसलमानों में बहुत कम है। कि इसकी वजह बहुत सारे हैं। तो हम तमाम खासकर उलमा इकराम, असातिज़ा इकराम, सियासी नुमाइंदे, तो हमारी मुसलमानों की तालीम के लिए जोर देना चाहिए। तो फिलहाल हाल के दिनों में खासकर कोविड के बाद में बच्चों के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करना ज़्यादा हो गया है। तो उससे ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई यानी तालीम पर क्या है गहरा असर क्या है पड़ रहा है। मैं तकरीबन मेरी सर्विस के 22 साल गुजरे। खासकर कोविड के बाद में जो बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो दुश्वारियां पेश आ रही वो पहले कभी नहीं आए। खासकर क्या हमारे कौम में बचपन ही से बच्चे कहें छोटी मोटी पेमेंट पर क्या है काम कर रहे हैं। बहुत सारे क्या है वालिदैन अपने बच्चों पर क्या है खास तवज्जो नहीं दे रही। तो इसीलिए क्या है बच्चे बहुत सारे बुरे आदतों में मशगूल हैं। तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, बस स्टैंड में, कई रास्तों में, कई हाईवे पर हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या है छोटे छोटे काम में क्या है मशगूल हैं। ये ऐसा रिवाज दूसरे कौम में बहुत कम है। तो मैं खासकर तमाम वालिदैन से मैं मुद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, खासकर अपनी बच्चों के तालीम के लिए खास जोर दे, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो। और तो इसके बाद में मैं एक उस्ताद के नाते मेरा भी फ़र्ज़ बनता मैं बच्चों को बड़े दिल लगाकर पढ़ाऊँ। हम तमाम बच्चों का मुस्तकबल हमारे असातिज़ा के हाथ में है। हम बच्चों के लिए हैं। जब तक बच्चे अच्छा पढ़ते हैं तभी तो क्या है हमारी रोजी हलाल बनती है। मैं तमाम असातिज़ा से गुजारिश करता हूँ, चाहे प्राइमरी हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, अपने बच्चों को दिल से पढ़ाएं। और ख़ासकर मैं तमाम उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ, तो अपने बयानों में, अपने जुमे के बयानों में खासकर दीनी तालीम और दुनियाई तालीम, ये दोनों पर क्या है जोर दें। तो एक कौम की तरक्की उसी वक्त हो सकती है जबकि उस कौम में क्या है तालीम हो। तो ऐसे इस तरह क्या है हमारे कौम में तालीम भी बहुत सुधरना चाहिए, तभी तो हमारा देश तालीम में आगे होता है और इस दिन मनाने का भी फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह क्या है मैं आज के नेशनल एजुकेशन डे के मुतल्लक चंद बातें कहें। अल्लाह हाफिज़। मैं तमाम सामाइन से गुजारिश करता हूँ, जो बागलकोट के अंदर हमारे मुंशी सारवार साहब और आरिफ व्यापारी साहब जो बी टाइम्स उर्दू इन्होंने यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया, तो इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ इसको फ़रोग़ देने के लिए हम और आप तमाम मिलकर क्या है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इनमें आने वाले कई वीडियोस उर्दू के ताल्लुक़ से कई सारी मालूमात आपको और हम तमाम को मुहैया हुए। अल्लाह हाफ़िज़।